सबसे बड़ी बात यह है कि स्वावलंबी, ये स्वावलंबी आत्मनिर्भर कैसे बने इसकी बात हो रही है। आत्मनिर्भर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही बढ़िया योजना चला था, विश्वकर्मा, पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना ये खासियत है कि आप जो भी धंधा करना चाहते हैं, चाहे जो भी धंधा हो, आप उससे लोन लीजिए और लोन का 0% ब्याज उसका लगना है। 0% ब्याज पर आपको मिलेगा। 3 लाख तक रुपया उसमें मिलना है कि आप लेके कोई छोटा सा रोजगार करें, उससे आगे बढ़े और 3 साल में उसको अदा करना है उस पैसे को। हमने अपने जीवन में, हमको लग रहा है कि 25, 27, 28 साल के राजनीतिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और आज तक अनवरत आदमी चल रहा है, लेकिन अपने ही जीवन कालखंड में इतनी बढ़िया सरकार जो कि पैदा होने से लेकर और शमशान तक की व्यवस्था करने वाली कोई सरकार दिखाई नहीं दी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात, बैंक में जाइए, बैंक अगर हिला हवाली करता हो तो गांव के नाते, क्षेत्र के नाते हमसे संपर्क करिए। बैंक पे हम लोग चलेंगे। एक पैसा आपका 0 पैसा लगना नहीं है, आपको मिलना है पैसा। वो ये आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रधानमंत्री जी की अनेक योजनाएं हैं। अगर योजना गिनाई जाए तो सुबह से शाम तक वो लिस्ट पूरी नहीं होगी। हम लोग के बीच में आ नहीं रहा है, कोई हम लोग को बता नहीं रहा है। अभी कल इस बात को एक जगह बात चर्चा हो रही थी, ये विश्वकर्मा योजना की, तो पता चला कि तो हम कहें कि भाई हम हमारे गांव में अब हम लोग शुरू करेंगे कराने के लिए, जो भी इच्छुक होगा हम लोग जागरूक करेंगे कि आप लोग चलिए हम करवाते हैं। तो उसमें आ गई है थोड़ा सा ये कि अब चुनाव तक ये रोका गया है। 1 जून तक मतदान और 4 तक जब सरकार पुनर्गठन होगी फिर शुरू हो जाएगा। जिस किसी को भी चाहिए वो हम चल के कराएंगे, हम खुद चल के कराएंगे। आपका 0 पैसा, 1 पैसा आपका लगना नहीं है, चाहे जो भी रोजगार करना चाहे, लेकिन नीत और नियत दोनों सही रहनी चाहिए। यह नहीं कि करा दिया जाए उसके बाद आप उससे रोजगार करें, उससे दूसरा आनंद न उठाए उस पैसे का। अगली बार यह आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। एक आया मतदान करने का। मैं सबसे मुख्य ये चीज है कि मतदान क्यों करें। मतदान स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदान जरूरी है। और चाहे वो अभिन्न पूर्व के वक्ता ने कहा कि वो ये देश का अंबानी हो, उनके मत का जितना घमंड उनको अपने मत का है, उतना ही मत का घमंड आपके एक हमारे यहाँ मेरा ही मान लीजिए, मेरा भी उतना ही घमंड है। तो मतदान बहुत जरूरी है। और मतदान के लिए पहले मैं एक निवेदन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पहले अपना बूथ जीतना बहुत जरूरी है। मैं अपना बूथ जीतूं मतदान के जरिए, तब पहले पतार में जीतूं, उसके बाद दूसरे गांव की चर्चा में करो। हर गांव के लोग अपना अपना बूथ जीत ले तो पुनः प्रधानमंत्री बनने से कोई रोकने वाला नहीं है माननीय मोदी जी को। तो इसी के साथ मैं अपनी पूर्व के वक्ताओं को अपनी बात जोड़ते हुए मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और संघ के तरफ से मुझे गढ़वा विधानसभा का सह समन्वय का दायित्व दिया गया है। और दायित्व में कुछ ऊपर से हम लोग को सूचना मिला है। और संघ का संसेवक भाषण नहीं देता है, बौद्धिक देता है। और भाषण देने के लिए हमारे बहुत संगठन परिवार हमारा है, भारतीय जनता पार्टी है, स्वश्री जागरण है, विश्व हिंदू परिषद है, बहुत संगठन हमारे समाचार जनता परिषद है। ये भाषण देते हैं, हम लोग बौद्धिक देते हैं। और कुछ बिंदु आई है 100% मतदान। 100% मतदान क्यों? राष्ट्र हित के लिए मतदान। उसमें कुछ पॉइंट है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदान करना जरूरी है। अपना वोट देश की रक्षा के लिए, अपना वोट धर्म की रक्षा के लिए और अपना मतदान युवाओं के विकास के लिए। कुछ पॉइंट आया है बेटियों की सुरक्षा के लिए, अपना मतदान देश की राष्ट्रहित शिक्षा नीति बनाने वाले के लिए, अपना मतदान आतंकवाद नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने वालों के लिए। अगला पॉइंट हम लोग एक मिला है, अपना मत राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। अपना मत
आपका क्षेत्र और देश के विकास के लिए अग्रिम भूमिका अदा करेगा। अपनी विचारधारा की मजबूती प्रदान करने के लिए मतदाता आवश्यकता है और देश हित के प्रत्येक विद्यार्थी नौजवान का मतदान जरूरी है। मतदान वोट भारत के विश्व के लिए विश्व गुरु बनाना है और सम्मान के लिए वोट जरूरी है। लव जिहाद को खत्म करना है, अपना मत देना जरूरी है। अपना वोट देश के स्टार्टअप बढ़ा सकता है और आपका एक वोट स्वावलंबी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यकता है। आपका समृद्ध से किया गया मतदान मंद बुद्धि से बचाएगा और भारत माँ को मल्यार्पण के लिए एक फूल की कम न पड़े, यही आप लोग से आग्रह और निवेदन है। और इस महापर्व में आप लोग का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत हम लोग करते हैं। स्वदेशी जागरण मंच गाजीपुर के बैनर पर आयोजित ये मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जो रैली आदरणीय कृपा शंकर चाचा जी ने आयोजित की है, इसकी अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अभिभावक प्रधान जी, अभिभावक कृपा शंकर चाचा जी, ओम प्रकाश पांडे जी, बड़े भाई टुनटुन भाई जी, संजय भैया, ठाकुर बाबा जी, वकील साहब, आप सबको, बड़े भाइयों छोटे भाइयों सबको सादर प्रणाम अर्पित करते हुए अभी प्यारे भतीजे मोहित ने कहा कि बड़ा संकट है, तो बेटा सोच कि संकट वो ना रहे, संकट तो ये रहे कि एक पीढ़ी बोल गई आगे वाली इतना ओजस्वी भाषण, तब तक पता चला कि पीछे वाली पीढ़ी भी बोल गई, उससे भी चला। अब बीच वाली पीढ़ी टुनटुन सिंह है, हिमांशु सिंह वाली, हिमांशु है वाली, छोड़ा क्या कि हम लोग बोले। तो ऐसे ही आशीर्वाद है, तुमको आगे बढ़ते रहो। आज इस स्वावलंबी भारत अभियान और मतदाता जागरूकता दोनों ही अपने आप में बहुत 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 गहरे सब्जेक्ट हैं, जिस पे शायद बोलने की उतनी हम लोगों की काबिलियत नहीं है, जिन्हें विस्तार से चाचा जी ने सारे बिंदुओं को छू लिया या सब कुछ खोल के आपके सामने रख दिया। बस एक चीज उसमें ये जोड़ना चाहेंगे कि सच में ये सौभाग्य है कि आरएसएस और उसके परिवार स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा जो स्वावलंबी भारत की परिकल्पना की गई है, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की गई है, हमारे जनपद में उसके अगुआ जो बने हैं वो हम लोगों के आपके अपने बीच परिवार से हैं। वो परिकल्पना बहुत ही बेहद है, बहुत ही बड़ी है, सोच बहुत बड़ी है। सौभाग्य हमारा ये है कि उसकी शुरुआत हमको यहाँ पतार से होने हैं, हमारे ब्लॉक से होने हैं और उसमें हमारे गार्जियन की अग्रणी भूमिका है। तो मैं उस बात से खुद को जोड़ते हुए चाचा जी आपको भरोसा दिलवाना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा बहुत पुनीत कार्य के अगुआ बने हैं आप। उसमें जहाँ जिस मोड़ पे जैसी भी जरूरत आपको लगेगी, आपको महसूस होगी या आपका इशारा होगा, आपके परिवार की तरह हम लोग भी उस दायित्व में उसमें पीछे से सहयोग के लिए जितनी भी क्षमता होगी खड़े रहेंगे और इन बातों के साथ अपनी बात को